नमस्कार, न्यूज़ टीवी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिमाचल लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने गांव या शहर का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज सुबह की मुख्य खबरें। अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब प्रशासनिक विभाग तय करेगा वरिष्ठता और वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे चुके हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की याचिका खारिज किए जाने और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बाद अब कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों पर सीधे प्रशासनिक विभाग ही अंतिम निर्णय लेंगे। कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि कोई भी फील्ड अधिकारी या डीडीओ अब अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकेगा, ताकि सभी विभागों में एक रूपता बनी रहे। बता दें कि भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम रद्द होने के बाद अब नियमितीकरण से पहले की अनुबंध सेवा को पेंशन और प्रमोशन जैसे लाभों से जोड़ने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। वन मित्र के बाद अब पशु मित्र भर्ती करेगी सुक्खू सरकार, जाने 5,000 मानदेय वाली नौकरी की शर्तें। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती के बाद अब सुक्खू सरकार पशुपालन विभाग में 500 पदों पर पशु मित्र तैनात करने जा रही है। पशुपालन विभाग के सचिव रितेश चौहान द्वारा जारी अधिसूचना और पशु मित्र पॉलिसी 2025 के तहत इन मल्टीटास्क वर्कर्स को रोजाना 4 घंटे सेवा देने के बदले 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही 1 मिनट में 25 किलोग्राम भार उठाकर 100 मीटर की दौड़ का ग्राउंड टेस्ट भी पास करना होगा। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति शैक्षणिक योग्यता, पशुपालक परिवारों, स्थानीय निवासियों और बीपीएल श्रेणी जैसे विशेष मापदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची के अनुसार करेगी। सीएम सुक्खू का नड्डा पर तीखा हमला, हमीरपुर में ना करें झूठ की राजनीति, कांग्रेस की देन है मेडिकल कॉलेज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमीरपुर दौरे के दौरान जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। नादौन में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की देन है, जिसके भवन निर्माण के लिए उनकी सरकार ने 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर पेपर लीक के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया और JOAIT मामले का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने बागवानों को सेब की फसल का उचित मूल्य किलो के हिसाब से दिलाने और प्रदेश के हितों के लिए भाजपा नेताओं से एकजुट होकर सरकार का साथ देने की अपील की। 21 अगस्त से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, 1036 सवालों से गूंजेगा सदन। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 12वां मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र की शुरुआत में पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि 27 अगस्त का दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए तय किया गया है। इस बार विधायकों की ओर से ऑनलाइन माध्यम से 1036 सवाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा, सड़कों और पुलों के नुकसान, शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों की बदहाली और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे छाए रहेंगे। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, ताकि जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। अपनी ही सरकार पर बरसे मंत्री जगत सिंह नेगी, बोले कांग्रेस में जयचंद और स्लीपर सेल हावी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी ही पार्टी के संगठन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में निष्ठावान और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर भाजपा के स्लीपर सेल और गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। नेगी ने चेतावनी दी कि अगर यही रवैया रहा तो संगठन सिर्फ कागजी नेताओं तक सिमट कर रह जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वह चुप नहीं बैठेंगे और जल्द ही सबूतों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तथा स्लीपर सेल की सूची पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे।
कुल्लू के स्कूल में जहरीली खीर खाने से 47 बच्चे बीमार, शिक्षा मंत्री बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कुल्लू जिले के पतलीकुल स्थित बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील की खीर खाते ही 47 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 44 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 का इलाज जारी है। इस गंभीर घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में दूषित पानी की आशंका जताई गई है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि इस लापरवाही के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी स्कूलों को उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिरमौर भीषण हादसे में 3 शव बरामद, हिमाचल में 1033 करोड़ का नुकसान और 31 अगस्त तक येलो अलर्ट। प्रदेश के सिरमौर स्थित कमरऊ में लैंडस्लाइड की चपेट में आए तीनों लापता मजदूरों के शवों को एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने बुधवार शाम मलबे से बरामद कर लिया है। भारी बारिश के चलते मंगलवार को आए इस मलबे में 3 वाहन भी दब गए थे। उधर प्रदेश में मानसूनी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य भर में अब तक 1033 करोड़ रुपए की निजी व सरकारी संपत्ति स्वाहा हो चुकी है और 178 मुख्य सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह ठप हैं। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर समेत कई जिलों में 20 और 21 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 22 अगस्त से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने का अनुमान है। ठियोग में 2 युवकों के अपहरण से हड़कंप, हथियार दिखाकर मांगी फिरौती, 4 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। शिमला जिले के ठियोग से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 15 अगस्त की रात प्रेमघाट चौक से 2 युवकों काव्यांश और कार्तिक का संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण कर लिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर ठियोग बाईपास पहुंचाया, जहां 40 से 50 युवकों की मौजूदगी में उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, फोन छीने गए और 5-5 हज़ार रुपए की फिरौती मांगी गई। यही नहीं, पीड़ितों का पिस्तौल और गंडासे दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी गई। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अपहरण केस में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में भारी आक्रोश है। हालांकि एसपी शिमला गौरव सिंह ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मंडी का जलवा, एचपीयू और एसपीयू टॉप 100 से बाहर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एनआईआरएफ रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के संस्थानों को मिला जुला प्रदर्शन सामने आया है। एक और जहां आईआईटी मंडी ने ओवरऑल कैटेगरी में अपनी स्थिति में सुधार किया है, वहीं शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन ने भी सूची में अपनी जगह बनाई है। हालांकि प्रदेश के सबसे पुराने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी समेत राज्य के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेज टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सके। 17 अलग अलग श्रेणियों में जारी इस राष्ट्रीय रैंकिंग से सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नादौन में डॉक्टर जनकराज के हेल्थ कैंप पर भारी बवाल, प्रशासनिक अमले के बाद भी डटे रहे मरीज। हमीरपुर जिले के नादौन स्थित गीता भवन में सामाजिक संस्था अमोघ संकल्प द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परामर्श शिविर उस वक्त अखाड़ा बन गया जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम अनुमति का स्पष्टीकरण मांगने पहुंच गई। प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एवं भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज इस शिविर में मरीजों की जांच कर रहे थे। डॉक्टर जनकराज ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अनुमति में देरी की गई और प्रशासनिक दबाव के कारण उन्हें अंतिम समय में शिविर का स्थान बदलना पड़ा। हालांकि इस भारी गहमागहमी और तनावपूर्ण माहौल के बावजूद डॉक्टर जनकराज मरीजों को सलाह देते रहे। जहां कांगड़ा, सुंदरनगर और हमीरपुर से आए लगभग 150 मरीजों ने स्वास्थ्य परामर्श लिया। पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर डटे रहे, जिसके बाद अधिकारियों से बातचीत के अंत में स्थिति शांत हुई। हिमकेयर घोटाले में घिरे बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज, विजिलेंस ने शिमला मुख्यालय तलब किया। हिमकेयर योजना में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विजिलेंस ने भरमौर से भाजपा विधायक और आईजीएमसी शिमला के पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज को पूछताछ के लिए शिमला स्थित मुख्यालय तलब किया है। अधिकारियों की टीम उनके एमएस कार्यालय के दौरान हिमकेयर के फर्जी दावों, बिलों की मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया में उनकी भूमिका की पड़ताल करेगी। हाल ही में विधायक सुधीर शर्मा से हुई पूछताछ के बाद विजिलेंस की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर जनकराज ने कहा कि वह जांच से पीछे हटने वाले नहीं हैं और हर सवाल का सीधा जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप भी लगाया है।
कुल्लू की ऊंची घाटी में 17 साल बाद काहिका उत्सव संपन्न, नड़ के पुनर्जन्म का साक्षी बना रूमसू गांव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ऊंची घाटी के रूमसू गांव में 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित ऐतिहासिक काहिका उत्सव बुधवार को पूरी श्रद्धा और देव रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। देवता शुभ नारायण के आदेश पर 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में अधिष्ठात्री माता त्रिपुरा सुंदरी अपने रथ सहित विशेष रूप से विराजमान रही। उत्सव के अंतिम दिन काहिका का सबसे रहस्यमय और प्राचीन विधान नड़ बदाह पूरा हुआ, जिसमें नंतराम नामक नड़ के प्रतीकात्मक रूप से मृत होकर पुनः जीवित होने के अद्भुत क्षण का हजारों श्रद्धालुओं ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस अलौकिक और दुर्लभ देव परंपरा के साक्षी बनने के लिए पूरी घाटी से भारी जनसंख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे पूरा रूमसू गांव देव जय घोषों से गूंज उठा। तो ये थी आज सुबह की कुछ मुख्य खबरें। ऐसी ही खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।